जय भीम साथियों। साथियों, इस वक्त हम हैं मथुरा के अंदर और मथुरा में रूपम हॉल पर खड़े हैं। रूपम सिनेमा हॉल है और यहाँ पर लगी है फूले मूवी। तो फूले मूवी जो लगी है, यहाँ पे लोगों ने देखी है। फूले मूवी का जो रिव्यू है हम आपको देने वाले हैं थोड़ी देर में। जानेंगे कि फूले मूवी किस तरीके की मूवी है, लोगों ने देखा है, क्या ऐसा अनुभव है उसमें देखने लायक, सारी चीजें बात करेंगे। लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। मैं इस वक्त रूपम हॉल पे हूँ और यहाँ पर फूल मूवी जो छूटने के बाद कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे भी इनकी जानते हैं कि मूवी कैसी रही। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर सिंह है। मूवी लगी कैसी लगी, कैसी रही फूल मूवी? बहुत अच्छी है। देखो, आज सावित्री माता सावित्री बाई फूले ज्योतिबाई फूले इनके आज हम लोगों ने देखे के विचार बड़े अच्छे से प्रकट हो रहे हैं। जैसे मूवी के माध्यम से दिखाया जाए, लोगों को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। मैं तो कहूँगा इतनी अच्छी मूवी है, इतनी बढ़िया मूवी है, जो बधाई देता हूँ अखिल समता समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश राय जी को और रमेश सैनी जी को, जो इनके संघर्षों द्वारा ये मूवी चलाई जा रही है। और गांव-गांव से लोग सभी आकर के ये मूवी देखे। इसमें सब उजागर किया गया है कि पहली प्रथा, पहली वो दलितों की और वैसी अशिक्षिता और शिक्षक के ऊपर जो जैसा इन लोगों ने आंदोलन किया है, वो क्रांति लाई है। ऐसे ही सब लोग हम लोग जो है आगे देखते जाएं और बढ़ते जाएं। क्या विशेषता है जिस तरीके से महिलाओं को पढ़ने के ऊपर रोक लगाई थी, ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया था, क्या मैसेज मिल रहा है इस फिल्म से? नहीं, इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा। गांव-गांव, शहर में तो खैर थोड़ा-सा जागृत हो गया है, गांव में अभी कम है। गांव के लोग इसे मूवी को देख कर के नहीं और अच्छा जो है स्कूलों में और अपने उसमें पढ़ाई का जो है महत्व बहुत आगे बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? फूले मूवी लगी, लोगों ने देखी, कैसा मूवी कैसी रही आपके लिए? ये फूले में मूवी जो है सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले पे बनाई हुई है। ये बहुत ही जनता के लिए लाभप्रद है। ये हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ज्योतिबा फूले ने और सावित्री बाई फूले ने केवल अपने लिए नहीं काम किया, अपने समाज के लिए नहीं किया, ये सर्व समाज के लिए इन्होंने काम किया था। जिस समय मान लो अंग्रेजों के ज़माने में भी ये पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो उस समय अंग्रेजों से इन्होंने मिलके इन्होंने अपने जो 26 स्कूल बनवाए और जो शिक्षा के लिए इन्होंने ऐसी जोत जगाई कि सबसे ज़्यादा लेडीज को भी नहीं पढ़ाया जाता था। जिस समय प्रतिभा पाटिल जो प्रथम राष्ट्रपति बनी थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि आज मैं जो देन हूँ वो सावित्री बाई फूले की देन हूँ। किसी भी समाज में लेडीज को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, तो उसको ज्योतिबा फूले ने आगे बढ़ाया, सावित्री बाई ने फूले ने आगे बढ़ाया। इस फिल्म का जिस समय में ये बन के तैयार हुई, उस समय भी लोग बहुत सर्व लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कुछ इसमें से सीन काटने के बाद भी कि 25 तारीख को ये हमारी फिल्म रिलीज हुई। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि शिक्षा एक ऐसी ज्योति है कि जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और महिलाओं को खासकर, जो हम लोग खाली कहते हैं कि महिला एक लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी तभी होगी कि हम उसको बराबर का हक देंगे, पढ़ने लिखने का अधिकार देंगे और सभी क्षेत्रों में उसे ही आगे बढ़ाएंगे। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोध किस बात का कर रहे हैं? आखिर मूवी में ऐसा क्या है विरोध करने लायक? वैसे मेरी नजर में तो इसमें ऐसा कोई विरोध का वो नहीं है। केवल ये था विरोध का कारण कि वो लोग ये चाहते थे कि महिलाओं को पढ़ाने का अधिकार न दिया जाए, ये केवल घर के काम में ही लगी रहे। अगर उनको पढ़ाने लिखाने का अधिकार दिया तो हमारे नजर में ऐसा कोई विरोध नहीं था जो उन्होंने विरोध किया। बात क्या कहेंगे सर? विरोध को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लोगों ने बाइकट का भी जो है सिंबल लगाया था, बाइकट फूले मूवी को करो, क्यों करना चाह रहे हैं? जो पढ़ने के ऊपर जो विरोध हुआ, जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहे थे ये लोग, उसके लिए विरोध हो रहा है। इसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो इसको हटाया जाए, विरोध इसलिए विरोध हो रहा था, उसमें से हटाया गया। फिर उसको मात्र अब उसमें ऐसा कोई विरोध लागे, ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें विरोध होगा कि मूवी आप मूवी बहुत अच्छी लगी। इससे बहुत संदेश जाएगा, जनता को रूबरू करेगी ये, और जनता के लिए इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं। इसको देखे जनता अच्छा खुशहाली लाएगी जनता। तो साथियों, हम एक बार और बात करेंगे। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं लोकेश राही जी, इनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आज फूले मूवी लगी, काफी लोगों ने प्रयास किया, जहां तक आपने भी प्रयास किया, यहाँ मथुरा के अंदर फूले मूवी लगी। फूले मूवी जो लगी है वो क्या संदेश दे रही है, किस तरीके का संदेश दे रही है? नहीं, लोग आप देख रहे हैं कि लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हाउसफुल रहा है आज सिनेमा घर।
और लोग इस फिल्म को फिल्म मनोरंजन के माध्यम से नहीं, भारत में फिल्म मनोरंजन का साधन नहीं है, लेकिन लोग आज इस फिल्म को देखने आए, एक मिशन की तरह देखने आए। क्योंकि मेरा अपना निजी मानना है कि ये फिल्म हमारे लिए जीवन दर्शन का भी काम कर सकती है, और लोग बड़े प्रेरित हुए हैं, और लोग समझ रहे हैं इस देश के अंदर क्या हालात हुए हैं, और आगामी हमारी नई पीढ़ी को, हमारी नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को ये फिल्म एक तरीके से मार्गदर्शन का काम करेगी। और सभी लोगों की हम तो मंगल कामना करते हैं, तरक्की करते हैं, तरक्की की कामना करते हैं, लोग खूब कमाएं, राष्ट्र की मुख्यधारा में अपना जिम्मेदारी निभाएं। हालात ऐसे देश के नहीं है इस समय। हमें तो ऐसा लगता है 1848 जैसी स्थिति आज भी है। देश को युद्ध के उसमें धोखा जा रहा है, अकारण ही देश को उन्माद में फैलाया जा रहा है। देश में महंगाई है, देश में बहुत सारी चीजें हैं, जातिवाद है, और जो ये फिल्म भी प्रदर्शित करती है इस बात को। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अछूते नहीं हैं हम इन घटनाओं से, तो ये हमें प्रेरित करती है और हमें सावधान भी करती है कि हमें किस तरीके से हमें डुबाया गया था, डराया गया था, धमकाया गया था, छुपाया गया था, पैर खींचे गए थे हमारे, और हमें मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया गया था। ये फिल्म हमें सार्थक करती है और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। और आप जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था इस मूवी का, ऐसा क्या आपको लगा विरोध करने लायक इस मूवी में है कुछ? नहीं, सच लोगों को परेशान करता है। जो लोग अत्याचार पूर्वक कमाई करके खाते हैं, अनीति पूर्वक कमाई करके खाते हैं, जो दूसरों के हक हकूकों को लूट करके खाते हैं, अधिकारों को लूट करके खाते हैं, वो इस देश में हजारों साल तक शासक रहे हैं। तो जो लोग शासक रहे हैं, बेईमानी के साथ शासक रहे हैं, गुंडागर्दी के साथ रहे हैं, अमानवीयता के साथ शासक रहे हैं, और एक समय ऐसा आया कि हजारों साल तक उनका शासन रहने के कारण उन्हें ऐसा लगा कि हम ही सही है, लेकिन वास्तव में वो लोग गलत थे। अनीति पूर्वक उन्होंने शासन किया, नीतियां बनाई, शास्त्र बनाए। तो विद्वान लोग भी पैदा हुए हमारे देश के अंदर, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, कुछ लोगों ने डिस्ट्रक्शन का निचोड़ निकाला और सबके सामने बताया कि शास्त्राणे धित्याम्पि भवन्ति मूर्ख, यानी शास्त्रों की बात करने वाले लोग मूर्ख होते हैं। और इस फिल्म में भी दिखाया गया है, बाकायदा हमें शिक्षक होना चाहिए, शिक्षा का अर्जन करना चाहिए। लोगों को वंचित किया गया था, महात्मा ज्योतिराव फूले ने शिक्षा का अधिकार सबको दिलवाया। ये फिल्म बड़ी प्रेरित करती है, और आप लोगों का भी बहुत बड़ा आभार है। इसमें महंगाई का जमाना है, बड़ी मुश्किल से लोग घर से निकल पा रहे हैं, तो कलेजे के साथ ही निकल रहे हैं। उनका समाज के प्रति कुछ जिम्मेवारी बनती होगी, ऐसा समझते होंगे, और तभी वो लोग घर से निकल करके आ रहे हैं। क्योंकि आर्थिक पक्ष हम कमजोर, हमारे समाज का बहुत कमजोर है, गरीबों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, फिर भी लोग निकल करके आ रहे हैं। तो लोग कुछ समझना चाह रहे हैं, और समझने में, ये समझाने में फिल्म सफल होगी। और 21वीं शताब्दी महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब के अनुयायियों की होगी, और ये बटवृक्ष बढ़ता ही चला जाएगा। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं फूले मूवी जो कि मथुरा के अंदर लगी थी, और मथुरा रूपम हॉल में फूले मूवी लगी थी। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और बताया लोगों ने कि फूले मूवी काफी अच्छी है, देखने लायक मूवी है, और महिलाओं को देखनी चाहिए। कि जिन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार भी मिला, और जिन महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, वो भी जो अधिकार मिला। ज्योतिराव फूले जो है काफी संघर्ष करने के बाद, मैं एक बार, महिला अभी खड़ी है, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? अंजलि। मूवी आपने देखी, कैसी लगी? बहुत अच्छा। मूवी में ऐसा कौन सा सीन आपको अच्छा लगा? जब जैसे लड़कियों को पढ़ाया जा रहा था और छुप छुप के लड़कियों को छुपा करके लेकर लाया जा रहा था, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि थोड़ा मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, इतने बड़े स्तर पर कार्य किया है। फूले पे कीचड़ भी फेंका गया था, उन्होंने फिर भी संघर्ष नहीं छोड़ा, फिर भी उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए लड़ी। ये उनका बहुत बहुत बड़ा साहस है, जो हर लड़की में नहीं होता है। क्या लग रहा है आपको कि इससे प्रेरणा मिलेगी, लड़कियों को पढ़ने की उत्साह ऐसा बढ़ेगी? जी, जी। जी, आप देख